हेलो। टुडे इज 23rd ऑफ जुलाई। तो ये जो सीरीज़ हमारा है ये फोर्थ सीरीज़ है, जिसमें कि हमने एक आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय किया हुआ है। और ये ट्रेड हमने 21st को शुरू किया था। तो टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ आवर एग्जीक्यूशन, और इसको हम स्क्वायर अप करने वाले हैं 25th को। तो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं और फिर करंट पोजीशंस भी थोड़ा देख लेते हैं। नियर बाई 2000 रुपीज़ है। तो इनिशियल डे में ये 400-500 तक गया 21st को। नेक्स्ट ये 1200 से 1300 तक था, और कल ये 2000 के करीब करीब हो गया था। आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, इसीलिए 2000 के करीब अभी भी दिखा रहा है। कल जो प्रॉफिट था अभी भी वही नियर बाई ही प्रॉफिट है। बट मार्केट अगर डाउन टर्न हुआ तो ज़रूर ये 2500 तक जा सकता है, आई बिलीव। और हमारा टारगेट क्या है और ब्रेक इवन कहाँ पर है, हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ द पे ऑफ डायग्राम लुक्स लाइक। अगर ये हमारे रेंज में मिडिल में आ जाता है, जो कि 24,950 के करीब है, तो हमें 3000 के करीब करीब आज ही प्रॉफिट दिखा सकता है। ये थोड़ा सा जो हमारा ऑन टारगेट डेट वाला जो लाइन है, इसके हिसाब से ये थोड़ा सा अपवर्ड है, इसीलिए हमें ये 2000 के नियर बाय थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो एनीवे हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं कि 5884 है, जो कि 1.8% है। और हमारा टारगेट ये है कि इसका 65% अगर हो जाता है, नियर बाय 3800 3700 के करीब अगर हो जाता है, नियर बाय 4000, तो हम इसको बुकिंग करके हम स्क्वायर अप भी कर देंगे। और हमारा इधर ये अचीव हो जाए या फिर 25th हो जाए, जो कि फ्राइडे है, क्योंकि हम करंट एक्सपायरी में नहीं जाएंगे। द रीजन बिंग कि हम गामा से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए हम करंट एक्सपायरी में कभी भी काम नहीं करते हैं। और हमारा ट्रेड हमेशा शुरू होता है 21st को और एंड हो जाता है 25th को। और स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, हम करंट एक्सपायरी में ना जाके जो वीक चल रहा है उसका नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का हम हमेशा ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको जस्ट कीप कंटिन्यू करना है। और हमने कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल क्लोज किया हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई भी प्रॉफिटेबल थे। और अभी ये हमें फोर्थ वीक ऑफ जुलाई, ये फोर्थ सीरीज है इस मंथ का। और फाइनली जब 25th हो जाएगा, हो सकता है हम समराइज भी करें पूरे मंथ में हमने कैसे क्या परफॉर्म किया हुआ है। तो हमारा जो यहाँ पर ब्रेक इवन है, टारगेट है, बिलो साइड 3% दिखा रहा है 24,380, और ऑफ साइड 25,520 है, और 1.6 है। जब ये ट्रेड फ्रेम हुआ था वहाँ पर 2% रेजिस्टेंस एंड 2% सपोर्ट इस तरह से डिवाइड हुआ था। बट अभी मार्केट थोड़ा सा डिप्लॉय होने के बाद में थोड़ा सा अप टर्न है, इसीलिए 1.6% दिखा रहा है। बट एनीवे हम इसको दूसरे एक चार्ट में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रिक को थोड़ा देख लेते हैं। ये डेल्टा वेल मैनेजेबल है, और गामा हम एवॉइड करते हैं, और थीटा भी इट्स फाइन। वोलाटिलिटी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे। और हमारा इंडिया वीक्स भी वेल फेवरेबल है। 20 से लेस अगर हो सकता है तो हम सेलिंग के साइड हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रहेंगे, क्योंकि वोलाटिलिटी कम रहेगा। 20 से ज़्यादा अगर हो जाता है इंडिया वीक्स, तो इसका मतलब है सेलिंग साइड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए वी शुड अवॉइड। ये 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ से हम कोई डिसीजन तो नहीं लेते हैं, और मार्केट का अप एंड डाउन देखने में ये हेल्प कर सकता है। बट डिसीजंस वी आर गोइंग टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस OI इंटरेस्ट चार्ट, और ये डे कैंडल में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इन सबको कंसिडर अभी नहीं करना है हमें।
तो यहाँ से एक ओवरऑल पब्लिक आइडिया हो जाता है कि 26,000 में अभी भी वही इंटरेस्ट बैठा हुआ है कि कॉल इस रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, और एक राउंड फिगर है 25,500 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि 25,000 इवन इफ ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, बट इसके बाद कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही नहीं। अगर हम इसको ओनली 25 जुलाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो व्यू बहुत ही नैरो हो जाता है, बट हम थोड़ा सा इसको वाइड रेंज में देखेंगे और 25 को इग्नोर करेंगे। ये परफेक्ट पिक्चर्स दे रहा है। नहीं, ये थोड़ा अपडेट हो गया है। यस, नाउ इट्स लुक्स गुड। अभी दो जो राउंड फिगर्स हैं 26,000 एंड 25,500, इन दोनों में OI बिल्टअप हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे की तरफ 25,000 ठीक ठाक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, और नीचे की तरफ ज़्यादा सपोर्ट है ही नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ ही जा सकता है, और ऊपर की तरफ जाने का चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। और एक व्यू पॉइंट भी जिसको हमने एनालिसिस किया था, हमारे जो डिफ़ॉल्ट RS है ये, वहाँ पर अगर हम एक ड्रॉप करके देखें तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि 50% से लेस ही मार्केट है, और मार्केट ऊपर जाने के बाद ट्राई कर रहा है अपवर्ड्स जाने की, बट हमेशा उसको एक रेजिस्टेंट फेस करनी पड़ रही है, और वहाँ से वो यू टर्न लेके डाउनवर्ड्स ही हो रहा है। तो अभी भी फर्स्ट टाइम मार्केट ट्राइड एंड कैम बैक, अभी भी लग रहा है ये ऊपर जाने की ट्राई तो कर रहा है, बट यहाँ से फिर से फॉल बैक होने की चांसेस ज़्यादा है। देन कम टू दिस इज़ आवर एनालिसिस। तो उसके बाद हम कैसे अपना प्लेसमेंट मैनेज करें, क्योंकि हमने यहाँ से तो हमने ये डिसाइड किया कि 25,500 और नीचे की तरफ 24,300, कम से कम 1200 का एक रेंज ले लेंगे। उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसीलिए आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक इवन जो है एक 1200 पॉइंट का वाइड रेंज का ब्रेक इवन आपको दिखा रहा है। दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक। तो प्रोबेबली जितना भी ट्रेड हमने लिया हुआ है इन दिस स्मॉल टाइम फ्रेम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीक, और ये करंटली 4th वीक है, हमें कभी भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा सा लेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हम कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी पे बिलीव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ना करना पड़े तो दैट्स फाइन। अगर करना ही पड़ेगा तो हो सकता है कि मैं अपना प्रॉफिटेबल, अगर ये अप साइड आता है तो मैं अपना प्रॉफिटेबल जो सेल साइड है, अनटेस्टेड एरिया है, मैं शायद उसको बुक कर लूँगा, और बुक करने के बाद नेक्स्ट में एक रेशियो स्प्रेड इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो अनफेवरेबल सिचुएशंस में हमें क्या करना है, मैं शायद इसको बुक कर लूँगा। मैं लेट मी ओपन द स्ट्रैटेजी बिल्डर, तो वहाँ पर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो प्रॉफिटेबल अनटेस्टेड एरिया होगा वो तो ज़रूर प्रॉफिट में ही होगा। तो हम अनटेस्टेड एरिया में जाके जो हमारा जो सेल है पी सेल, इसको हम बुक कर लेंगे। देन हम 31 जुलाई, तो मार्केट को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 2400
सपोज हो गया है, ओके। और मैं दिखा रहा हूँ कि 2400 में ये कैसा दिखता है। या 2400 में लगभग हमें 4000 के करीब लॉस में होंगे, बट स्टिल वी आर इन द रेंज। और इसको और एक 100 पॉइंट आगे भी ले लेते हैं, तो 25,500 कर लेते हैं। तो ये हमारा एड्स केस में पहुंच गया है। तो अभी हम 8,000 रुपीज़ लॉस में हैं। तो यहाँ से हमें मिटिगेट करके इसको एडजस्ट करके निकलना है। तो 8 डेज से एक्सपायरी का, सो लेट्स से कि हम 6 डे और 7 डे एक्सपायरी से बिफोर हैं, और मार्केट एक शार्प अप मूव दिया हुआ है और हमारा लॉस में हो गया है। तो अभी यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट एनीवे विल कंसिडर द करंट प्रॉफिट ओनली। तो यहाँ से मैं इसको जाके बुक कर लूँगा। देन मैं यहाँ पर जाके ऐड करके 25,500 में है, यहाँ पर करीब करीब मार्केट होगा उस टाइम पे। तो मैं यहाँ पर जाके एक्सेल कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो हमें सेम रेंज के टाइप बेनिफिट्स मिल गया है। और यहाँ पर जाके मैं एक बाय भी कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो स्प्रेड है वो कम्प्लीटली प्रॉफिट रेंज को, लॉस को मिटिगेट कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेक इवन है, इवन इफ द ब्रेक इवन लुक्स लाइक दिस, और यहाँ पर जो अपसाइड हमारा मार्केट इसको चैलेंज कर रहा था, उधर की साइड हम प्रोटेक्टेड हैं। और नीचे की साइड भी हम 25,200 तक हम प्रोटेक्टेड हो गए यहाँ पर। तो जो लॉस मेकिंग ट्रेड था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके हम निकल सकते हैं। तो इस तरह से होने का चांसेस 80-20 का है, बट वी शुड बी रेडी कि 20% सिचुएशंस में हमें किस तरह से इसको हैंडल करना है। ओके, अगर इस तरह से सिचुएशन आता है, बिकॉज ये लाइव ट्रेडिंग से, तो इस तरह से सिचुएशन आता है तो हम उसको उस टाइम पे करेंगे और उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और आई बिलीव कि जब हम इसको करेंगे उस टाइम पे रियल प्राइस मूवमेंट होगा, तो ग्राफ भी थोड़ा सा चेंज और रियलिस्टिक रहेगा। अभी वी आर जस्ट प्लेइंग विद एन एग्जांपल एन इमेजिनरी ट्रेड विद द करंट प्राइस, तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। बट once we will going to approach this at the live trading, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। बट द करंट सिचुएशन इज, अभी हमारा ब्रेक इवन 24,380 है और अपसाइड 25,520 है, और हमारा जो नीचे की साइड 3% है और ऊपर की साइड 1.6% के ब्रेक इवन पे हम बैठे हुए हैं। और 80-85% निफ्टी हमेशा बिलो 1% ही मूवमेंट करता है। तो हमारे पास अभी टाइम पीरियड है और 2 दिन बचा हुआ है, कल का एक्सपायरी भी है। तो आई होप कि हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट की तरफ ना जाना पड़े, बट वी शुड ऑलवेज बी रेडी कि हमें कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है अगर हमें कोई चैलेंजेस आता है मार्केट से। सो दिस इज़ हाउ। तो करंट प्राइस है नियर बाय 2,000 रुपीज़, 1800-1900 के ऊपर ही होवर कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है कल फिर। ओके, थैंक यू।